अंतिम मनीष मैं आपके पास हूं, उसके हमारे साथ हमारे सहयोगी दीप्ति रहेंगी। लेकिन एक बड़ी खबर दीप्ति, ब्रेकिंग। बिल्कुल संतोष, देखिए बड़ी खबर, बीजेपी ने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और डुमरियागंज की जो सीटें हैं वो जीत ली है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन 1,03,000 वोट से जीते। डुमरियागंज से जगदंबिका पाल 42,000 वोट से जीते। तमाम जो अपडेट्स है वो लगातार आपको सुबह से हम दे रहे हैं। महाराजगंज से पंकज चौधरी 35,000 से ज्यादा वोट से जीते। देवरिया से शशांक मणि 34,000 से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। और लगातार जो अपडेट्स हैं चुनावों को लेकर, रुझानों को लेकर, वो लगातार हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और डुमरियागंज की जो सीटें हैं वो जीत ली। और हम आपको जो आंकड़े हैं वो भी अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, बुलेट ट्रेन के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से। जो बदलते हुए आंकड़े हैं, बदलती हुई सीटें हैं, वीआईपी चेहरे हैं, वो बताने की आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बीजेपी ने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और डुमरियागंज की जो सीटें हैं वो जीती। यहां पर एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ, और लगातार हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जिनको इस बार के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया गया, चर्चा का विषय बने रहे। और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ वो कमियां रह गई, क्या कुछ वो बातें हैं जिनको लेकर जो रुझान है, जिस तरह के आंकड़े हमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से कार में पहले एनडीए की 290 सीटों का जो रुझान है वो आ चुका है। बात की जाए विपक्षी गठबंधन की तो 235 सीटें अभी विपक्षी गठबंधन के पाले में। और इसी तरह से अन्य दलों की अगर बात की जाए तो उनके पास 18 सीटें कार के माध्यम से आपको लगातार अलग अलग तरीकों से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश जो तमाम आंकड़े हैं आज के काउंटिंग से जुड़े हुए, इस लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए, वो सारे जो तमाम आंकड़े हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ लगातार यहां पर जो विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो पैनल है बड़ा, उससे भी हम तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमित कुशवाहा जी, देखिए अभी मनीष जी कह रहे थे कि इन्होंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन आप बीजेपी ने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा। क्या वाकई मुद्दों की कुछ कमी रह गई, तभी शायद रुझान में जो आंकड़े हैं इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए मुद्दे तो बीजेपी ने भी अपने 10 साल के कार्यकाल को ठीक ढंग से भुनाया है। आज बीजेपी की स्थिति इतनी कमजोर नहीं देखनी चाहिए। आज भी बीजेपी मेरे ख्याल से सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई है और वोट प्रतिशत भी बीजेपी का इंटैक्ट रहा है। तो मुद्दों की राजनीति पर बीजेपी ने निश्चित तौर पर काम किया है। चुनाव उसी पटरी पर ही उन्होंने लगा। मेन स्ट्रेटजी जहां उनकी फेल होती हुई दिखाई दे रही है वो है कैंडिडेट के सिलेक्शंस में। जो इस तरीके से थोड़ा जल्दबाजी की गई, उत्तर प्रदेश के साथ खास संदर्भ के विषय में जल्दबाजी की गई प्रतिनिधियों के चयन में, उसके साथ साथ जो लोकल स्तर का जो प्रतिरोध था, जो गुस्सा था अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं दरकिनार किया पार्टी ने, उसका असर दिखाई दिया। उसके साथ साथ पार्टी